नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम सीख रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउन, जिसका अर्थ होता है संबंधवाचक। इंग्लिश ग्रामर में इसका बहुत बड़ा महत्व है। तो चलिए जानते हैं, इसकी हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले किसी भी चीज़ को जानने से पहले उसका परिचय, उसकी परिभाषा होना बहुत ज़रूरी है। तो परिचय और परिभाषा आपके सामने कुछ इस प्रकार है। आ रिलेटिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन, ओके, प्रोनाउन दैट ज्वाइंस a clause to a noun or noun and gives more information about it। ठीक है, क्या समझ में आया? संबंधवाचक जो सर्वनाम है वो सर्वनाम होता है जो जोड़ता है, क्या जोड़ता है? क्लॉज को, किसके? नाउन या प्रोनाउन के, और देता है मोर इन्फॉर्मेशन यानी और जानकारी, किसके बारे में? इसके बारे में, सेंटेंस के बारे में। देखिए हिंदी भी लिखा हुआ है। रिलेटिव प्रोनाउन वे सर्वनाम है जो किसी उपवाक्य को संज्ञा सर्वनाम से जोड़कर उसके बारे में अतिरिक्त जानकारी देता है। ठीक है, चलिए जानते हैं आगे। अभी आप इतना नहीं समझ पाएंगे, सेंटेंस के थ्रू ही अब इसे समझ पाएंगे। परिभाषा इसे कम समझ में आती है, लेकिन सेंटेंस के थ्रू हमें ज़्यादा समझ में आएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे आप कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाला बेल आइकन आपको टाइम पर मिल जाए। देखिए बेसिकली हमारे जो रिलेटिव प्रोनाउन जो है 5 प्रकार के होते हैं। देखिए वो हो गया, हुम हो गया, हुज हो गया, विच हो गया, वाट हो गया। ठीक है, ये हमारे 5 प्रकार के प्रोनाउन है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हु की। किसी करेंगे? हु की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे मैंने सेंटेंस लिख रखा है ऑलरेडी। अफर्मेटिव में अगर हम बनाते हैं, अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक। ठीक है, द बॉय who is singing is my friend। Let me repeat, the boy who is singing is my friend। देखिए अब मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा, अब इसे प्रेम पूर्वक समझिएगा। जैसा कि यहाँ लिख रखा है, द बॉय जो लिखा हुआ है ये आपका नाउन है। ठीक है, हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, इज आपकी एक्सुलरी वर्ब है, सिंग लिखा हुआ है यानी गाना गाना, इसमें आईएनजी फॉर्म है तो सिंगिंग हो गया, इज वापिस लगेगा, ये इसका नियम है। ठीक है, इज हमारा क्या है? हेल्पिंग वर्ब। और माय फ्रेंड यानी वापिस हमारा ये सब्जेक्ट आ चुका है। ठीक है, 2 सब्जेक्ट को जोड़ता है, इस पर लिखा हुआ है, 2 सेंटेंस को जोड़ता है। देखिए अब इसका हमें करना है ट्रांसलेट, तो कैसे करेंगे? वह लड़का, कुछ भी नहीं करना है, द बॉय जब आप लिखोगे तो इसको आप कहोगे वह लड़का। क्या कहोगे? वह लड़का। उसके बाद आपको हु लगाना है, जिसका अर्थ होता है जो। इतना करने के बाद आपको इज लगाकर सिंगिंग लिखना है। क्योंकि आप प्रेजेंट कंटिन्यूस में बनाओगे तो ये उसमें बनेगा, तो आपको आईएनजी वर्ब में लगाना पड़ेगा। तो जो गा रहा है, वह लड़का जो गा रहा है। ठीक है, वह लड़का जो गा रहा है। हु इज सिंगिंग, इज माई फ्रेंड, मेरा दोस्त है। वेरी सिंपल, आप क्या कहोगे? मेरा दोस्त है। तो इज माई फ्रेंड है के लिए आप इसका यूज करोगे। वेरी सिंपल। अब इसका हम नेगेटिव देखते हैं। अक्सर आपने सारे वीडियो देखे होंगे, लेकिन इसका आपको नेगेटिव कितने नहीं बताया होगा, बट मैं आपको इसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों आपको बताने वाला हूँ। द बॉय हु इज सिंगिंग इज नॉट माई फ्रेंड। खाली आपको कुछ भी नहीं करना है, इस सेंटेंस में आपको ऐसा का ऐसा ही अफर्मेटिव जैसा लिखना है। बस इसमें पीछे से आपको नॉट लगाना है, ताकि हमारा नेगेटिव सेंटेंस आसानी से बन जाए। उसी प्रकार हिंदी में भी यहाँ लिखा हुआ हमने, वह लड़का जो गा रहा है मेरा दोस्त नहीं है। वह लड़का जो गा रहा है मेरा दोस्त नहीं है। सिंपल सा आपको यहाँ पे नोट लगाना है और आपका सेंटेंस बनकर तैयार हो जाएगा नेगेटिव वाला। और अब इसी की बात करें इंट्रोगेटिव की। देखिए अब इंट्रोगेटिव में एक बहुत बड़ा फैक्ट है, ये जानकर आपको बहुत बड़ी हैरानी होगी जो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा आपको इस पीछे लिख देना है। ईच का यूज आप पीछे करोगे सेंटेंस के। द बॉय हु इज सिंगिंग इज माई फ्रेंड। अब आपने ध्यान दिया होगा कि यहाँ पे हमारा इज आता है, तो इज कहाँ गया? ये जो यहाँ पे हमारा जो इज आता है उसको उठाकर हमने यहाँ पीछे लगा दिया। हमारा जो इज यहाँ पे आया था कहाँ गया? ये इसको हमने काट के यहाँ पीछे लगा दिया।
क्यों लगाया? क्योंकि हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है। समझ में आया आपको? इंट्रोगेटिव में ये जो वाला इज है इसके पीछे आ जाएगा, तब जाके हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस आसानी से बन जाएगा। ठीक है। और इसका अर्थ क्या हुआ? क्या वह लड़का जो गा रहा है मेरा दोस्त है। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट वाला। अब हम बात करेंगे अगले सेंटेंस की। देखिए ये हमारा अफर्मेटिव है, वो का ही हम सीख रहे हैं दूसरा सेंटेंस। एग्जाम्पल वो था हमारा कॉन्टिन्यूस में, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस था, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस वाला है। चलिए जानते हैं। द गर्ल हु हेल्ड मी इज वेरी काइंड। द गर्ल हु हेल्ड मी इज वेरी काइंड। वह लड़की जिसने मेरी मदद की बहुत दयालु है, बहुत दयालु है। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि द मैन आएगा या द गर्ल आएगा तो वह लड़की, वह लड़का, वह आदमी, आपको ऐसे इसका प्रोनाउंसिएशन करना है। उसके बाद हु आपको लिखना है, जिसका मतलब होता है जो और जिसने भी होता है। जो होता है जिसने भी होता है। क्या होता है यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ ताकि आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो। जो या जिसने। अगर कुछ सिचुएशन ऐसी बन रही है कि जो लगाना है तो आपको जो लगाना है, और कई कंडीशंस ऐसी बन जाए जिसमें आपको जिसने लिखना है तो आप ये वर्ड लिख सकते हो हिंदी, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है। वह लड़की जिसने मेरी मदद की, या आप कह सकते हो वह लड़की जो मेरी मदद की या जिसने मेरी मदद की बहुत दयालु है। ठीक है। वो हेल्ड मी या जिसने मेरी मदद करी इज़ वेरी काइंड, बहुत दयालु है। समझ में आया? अब इसका निगेटिव देखेंगे हम। निगेटिव बहुत आसान है, जैसा कि जो प्रोसेस मैंने आपको बताया था जस्ट वैसा ही है इसमें। द गर्ल हु हेल्ड मी इज़ नॉट वेरी काइंड। वह लड़की जिसने मेरी मदद की बहुत दयालु नहीं है। सिंपल सा आपको यहाँ पर नोट लगाना। देखिए तीर का निशान देखिए आप, आपको खाली नोट का यूज करना है इसमें। समझ में आया आपको? चलिए नेक्स्ट वाला इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में आप अच्छी तरह जानते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस आपको पहले लगाना है। इज द गर्ल हु हेल्ड मी वेरी काइंड। ठीक है। इससे पहले जो हमारा इज था उसको हमने पीछे लिख दिया इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। तो क्या वह लड़की जिसने मेरी मदद की बहुत दयालु है। समझ में आया आपको? चलिए नेक्स्ट वाला। अच्छा यहाँ पे देखेंगे हम अफर्मेटिव वापिस से। अब हम बात करेंगे होम की, जिसका मतलब होता है जिसे या जिसने। तो यहाँ पे भी वही प्रोसेस है। द मैन होम यू सॉ यस्टरडे इज माई अंकल। वह आदमी जिसे तुमने कल देखा था मेरा चाचा है। क्या है? मेरा चाचा है। समझ में आया आपको? वही प्रोसेस है, इज लगा हुआ है, अंकल लिखा हुआ है, वह आदमी आपको कहना है। निगेटिव में भी देखिए, द मैन होम यू सॉ यस्टरडे इज नॉट माई अंकल। हिंदी में भी है पूरा पूरा लिखा हुआ, आप इसे पढ़ सकते हो। इंट्रोगेटिव भी इस हमने आपको कहा था कि इस पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद आपका रिलेटिव प्रोनाउन, और ये सेंटेंस आपको ऐसी की ऐसी यहाँ पे हमारा इस हटके पीछे आ जाएगा, और ये सेंटेंस आप पढ़ लीजिएगा। जस्ट ये वही लिखा हुआ है। इसका ट्रांसलेट, क्या वह आदमी जिसे तुमने कल देखा था मेरा चाचा है। समझ में आया आपको? अब बात करते हैं हम इसी सेंटेंस के दूसरे की, होम की। होम हमारा दूसरा वाला सेंटेंस है, लिखा हुआ है दूसरा। द गर्ल होम दे इन्वाइटेड वॉज वेरी हैप्पी। वह लड़की जिसे उन्होंने बुलाया वो बहुत खुश थी, बहुत खुश थी। अब इसका निगेटिव, द गर्ल होम दे इन्वाइटेड वॉज नॉट वेरी हैप्पी। वह लड़की जिसे उन्होंने बुलाया वह बहुत खुश नहीं थी, बहुत खुश नहीं थी। समझ में आया आपको? इंट्रोगेटिव, ये देखिए इसका इंट्रोगेटिव ये रहा हमारा, ये इंट्रोगेटिव। वाज हमारा आगे आ जाएगा, वाज द गर्ल whom दे इन्वाइटेड वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। क्या वह लड़की जिसे उन्होंने बुलाया बहुत खुश थी। समझ में आया आपको? नेक्स्ट वाला अफर्मेटिव। अब हम बात करेंगे हुज की। उसका मतलब क्या होता है? जिसका या जिसकी। द बॉय हुज बुक इज लॉस्ट इज क्राइंग। वह लड़का जिसकी किताब खो गई है रो रहा है। वह लड़का जिसकी किताब खो गई है रो रहा है।
द बॉय हुज बुक, ठीक है, वह लड़का जिसकी किताब इज लॉस्ट, मतलब घूम चुकी। ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट, ये हमारा एक्टिव से पैसिव बनाने की जो विधि है, तो ये पैसिव भी हमारा बन सकता है इससे। तो इज क्राइंग, वह लड़का जिसकी किताब खो गई है वह रो रहा है, रो रहा है। नेगेटिव में बात करें हम, तो नेगेटिव में इसमें खाली नॉट लगा हुआ है, देख सकते हैं आप, पूरा सेंटेंस वैसे ही वैसी है। और इंटरोगेटिव में इज हमारा आगे लगा हुआ है, बाकी प्रोसेस वैसे का वैसा ही है। समझ में आया आपको? चलिए नेक्स्ट वाला। यहाँ पे हम वुज का दूसरा यूज करना हम सीखेंगे। आवाज कट रही है। द गर्ल हुज फादर इज अ डॉक्टर इज माई फ्रेंड, वह लड़की जिसके पिताजी डॉक्टर है मेरी दोस्त है। निगेटिव की बात करें इसकी, द गर्ल हुज फादर इज अ डॉक्टर इज नॉट माई फ्रेंड, वह लड़की जिसके पिता डॉक्टर है मेरी दोस्त नहीं है। वेरी सिंपल, यहाँ पे नोट हम लगाएंगे अगर निगेटिव बना रहे हैं तो, ठीक है। इंट्रोगेटिव इज आपको मैंने कहा था कि पहले आएगा, इज द गर्ल हुज फादर इज अ डॉक्टर योर फ्रेंड, क्या वह लड़की जिसके पिता जी डॉक्टर हैं तुम्हारी दोस्त है। समझ में आया आपको? डॉक्टर के बाद देखिए यहाँ पे नेगेटिव में देखिए इज लिखा हुआ है, लेकिन इसमें हमारा इज नहीं है। क्यों नहीं है? इज हमने यहाँ पीछे लगा दिया इंट्रोगेटिव बनाने के लिए। आपको ये सिंपल तरीके से समझना है। अब बात करते हैं विच की। अब विच आपने लगभग बचपन में पढ़ा हुआ कि विच क्लास डू यू स्टडी, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो। वो एक क्वेश्चन वाला हो गया, वो इंडेफिनिट हो गया, वो क्वेश्चन वाला हो गया। लेकिन इसका यूज अगर हम रिलेटिव प्रोनाउन में करते हैं तो कैसे करते हैं, देखिए जानते हैं। विच का जो हम यूज करते हैं वस्तु और जानवर के लिए, दिस इज द पेन विच आई बॉट यस्टरडे। समझ में आया आपको? आई बॉट यस्टरडे, यह वही पेन है जो मैंने कल खरीदा था। ये वही पेन है जो मैंने खरीदा था। देखो अब कुछ भी नहीं करना, ये दो सेंटेंस को जोड़ने वाला काम करता है रिलेटिव प्रोनाउन। और ये हमारा विच का, इसका बहुत बड़ा महत्व है। ज्यादातर हमारा वाट विच का यूज होता है। समझ में आया आपको? देखिए दिस इज द पेन, इतना समझ में आया? ये मेरा पेन है, ये वही पेन है, या ये मेरा पेन है। लेकिन विच का अगर हम यूज करते हैं तो ये हिंदी में वही आएगा। तो ये वही पेन है जो आया, जो आई बॉट यस्टरडे, जो मैंने कल खरीदा था। ठीक है, ये हमारा पास्ट का है और इसका अर्थ भी होता है हमारा जो। ये आप लिख लीजिए, ऊपर लिखा हुआ है। नेगेटिव की बात करें तो दिस इज नॉट द पेन विच आई बॉट यस्टरडे। वेरी सिंपल। यहाँ पे हम देखेंगे, एक सेकेंड, हाँ, यह वह पेन नहीं है जो मैंने कल खरीदा था, ये वही पेन नहीं है जो मैंने कल खरीदा था। सिंपल था। क्या करना है इसमें, खाली नोट लगाना। अगर आप नेगेटिव बनाते हो या नेगेटिव आपने कहीं देखा है ऐसा, ओके, यहाँ पोजिशन यहाँ पे नोट दिख रहा है, तो आपको सिंपल तरीके से उसे सही कर देना है। कोई एग्जाम पेपर में कहीं लिखा हो उसे सही कर देना है। अगर कोई एग्जाम पेपर में कोई हमसे पूछे नेगेटिव क्या है भाई, तो आपको ये सिंपल तरीके से बता देना है। इंट्रोगेटिव की बात करें तो वही प्रोसेस, दिस इज लिखा हुआ था ऊपर, देखिए यहाँ पे दिस इज लिखा हुआ है, तो सिंपल तरीके से आपको इस पीछे लगाना है, दिस यहाँ लिखना है। द पेन विच यू बॉट, ठीक है, यू नहीं होगा, यहाँ पे आई होगा। एक सेकेंड रुकना, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। जो मैंने कल खरीदा था, समझ में आया आपको? ये हो गया, मैंने यहाँ पे टाइपिंग जो गलत हुई थी मैंने सही कर दी, उसको, उसकी त्रुटि मैंने सुधार दी। चलिए अब हम बात करते हैं एक और सेंटेंस की, विच की। द डॉग विच बॉक्ड ऑल नाइट इज वेरी बिग, वह कुत्ता जो सारी रात भौंका बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो सिंपल तरीके से द डॉग लिखा हुआ सब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन, वर्ब ऑल नाइट लिखा हुआ है, इज लगाया, वेरी बिग। अब इसमें थोड़ा चेंजेस होगा, मैं आपको बताता हूँ इसका नेगेटिव कैसे बनेगा। द डॉग विच बॉक्ड ऑल नाइट इज नॉट, इसके बाद खाली हमें नॉट का यूज करना है, वेरी बिग लिखना है। वह कुत्ता जो सारी रात भौंका बहुत बड़ा नहीं है, इसके बाद हमें यहाँ पे नॉट लगाना है। अगर ये इज यहाँ पे होता जैसे हमारे फर्स्ट सेंटेंस में था, तो हम उसको यहाँ पे नोट लिख सकते थे, बट यहाँ पे नहीं है विच में। लेकिन विच में ये सेंटेंस दे रखा है,
विच वाले सेंटेंस में यहाँ पे इज दे रखा है, तो इसके बाद हमें नॉट का यूज करना होता है। अब इसी के सेंटेंस इंट्रोगेटिव की बात करें तो इज द डॉग, क्या कहेंगे, इज द डॉग विच वॉक्ड ऑल नाइट वेरी बिग, क्या वह कुत्ता जो सारी रात भौंका बहुत बड़ा है। सिंपल तरीके से आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे नेगेटिव में देखिए इज लिखा हुआ है और यहाँ पे हमारा इज है नाइट के बाद, इसे हमने क्या करा, उठा के यहाँ पीछे लगा दिया और सेंटेंस वैसे का वैसे ही लिख दिया। द डॉग विच वॉक्ड ऑल नाइट वेरी बिग, क्या वह कुत्ता जो सारी रात भौंका बहुत बड़ा है। समझ में आया आपको? चलिए आगे चलते हैं। इसे आप पढ़ लीजिएगा एक बार और ताकि आपको आसानी से ये समझ में आ जाए। देखिए अभी हमारा पांचवा है और आखिरी है, वाट का यूज हम कैसे करें। तो वाट मीन्स क्या होता है, जो, ये होता है वस्तु के लिए। एक सेकेंड, विच का यूज हम करते हैं वस्तु और विचार के लिए। वस्तु और विचार के लिए हम वाट का यूज करते हैं। अब दिक्कत ये है इसका यूज कैसे करें, तो चलिए जानते हैं। जैसे मैंने कहा आई लाइक वॉट यू आर डूइंग, मुझे अच्छा लगता है जो तुम कर रहे हो। मतलब मुझे अच्छा लगता है जो तुम कर रहे हो, मुझे पसंद है जो तुम कर रहे हो। लाइक का मतलब होता है पसंद करना, और जो मुझे अच्छा लगता है इसका मतलब ये भी होता है। समझ में आया आपको? बीच में लगाना आपको। नेगेटिव बनाना हो तो आई डोंट लाइक वॉट यू आर डूइंग, मुझे अच्छा नहीं लगता जो तुम कर रहे हो या जो आप कर रहे हो। ओके चलिए नेक्स्ट वाला इंट्रोगेटिव, डू यू लाइक व्हाट आई एम डूइंग, क्या तुम्हें अच्छा लगता है जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ। ओके यहाँ पे डू यू आगे आएगा। ये हमारा कौन सा हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव। ओके चलिए आगे जानते हैं हम, आगे चलते हैं, बात करते हैं हम व्हाट का दूसरा यूज हम कैसे करें। शी गिव मी व्हाट आई नीडेड, उसने मुझे दिया जो मुझे चाहिए था। उसने मुझे दिया व्हाट आई नीडेड, जो मुझे चाहिए था। नेगेटिव सेंटेंस की बात करें हम, शी डिडंट गिव मी व्हाट आई नीडेड, उसने मुझे नहीं दिया जो मुझे चाहिए था। उसने मुझे नहीं दिया जो मुझे चाहिए था। ठीक है, जो मुझे चाहिए था, ये हमारे विचार के लिए। बात करते हैं इसके निगेटिव की। नेगेटिव बहुत सरल है, डिड शी गिव यू व्हाट यू नीडेड, क्या उसने तुम्हें दिया जो तुम्हें चाहिए था। समझ में आया आपको? क्या उसने तुम्हें दिया जो तुम्हें चाहिए था। ये हमारा कौन सा हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव। ओके इसी के साथ अब हम आपसे लेते हैं परमिशन, और कल आपको और सिखाएंगे नए नए सेंटेंस। अभी प्रोनाउन के हमें बहुत सारी चीज़ें सीखना है। तब तक के लिए आप हमें करिए फॉलो एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।